अपन क्लास 5वीं का हिंदी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहले अपन ने इसको अच्छी तरह से पढ़ा था और इसके प्रश्नोत्तर भी किए थे। आज अपन इसका रिवीजन करेंगे। पार्ट का क्या नाम है? मेहनत की कमाई, यानी कि एक पसीने का पैसा। एक तो इंसान को ऐसे ही बैठे बैठे मिल जाता है, और एक किसान होता है जो अच्छी मेहनत करता है, पसीना करके पैसा कमाता है। तो वैसे ही अपन एक कहानी पढ़ेंगे जो अपन ने पहले भी पढ़ी थी। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह और निर्लज था, यानी कि एक अमीर आदमी था, बहुत ही धनवान व्यक्ति था, जो उसको बहुत चिंता थी कि मेरा बेटा लापरवाह और निर्लज है, यानी कि कोई काम नहीं करता है, तो आगे मेरा धंधा कौन संभालेगा, यानी कि मैं वापस से गरीब हो जाऊंगा। तो उसने बेटे की परीक्षा ली कि मतलब ऐसी कोई मैं परीक्षा लूं बेटे की, ताकि बेटे को पता चल जाए कि पैसा कितना कठिनाई से कमाया जाता है, ताकि ये चीज इसको समझ में आ जाए, तो ये भी मेहनत करना शुरू कर देगा। तो उसने क्या परीक्षा ली, देखो उसने क्या किया, लड़के को बुलाकर कहा कि आज कुछ कमा के लाओ। तो लड़का क्या करता है, अपनी माँ के पास जाता है, रोता है और बोलता है कि मुझे 1 रुपया दो, ताकि शाम को पापा जी बोलेंगे कि क्या कमा के लाए हो, तो मैं वो पिताजी को रुपया दे दूंगा। तो माँ को दया आ गई और माँ ने 1 रुपया दे दिया। तो शाम को पिताजी ने पूछा क्या कमा के लाए हो, तो वो लड़का माँ के द्वारा दिया हुआ था और रुपया आगे करता है कि ये मेरी आज की कमाई है। तो पिताजी क्या बोलते हैं, इसको कुएं में डाल दे। तो वो जाता है और फट से कुएं में डाल देता है। अनुभवी पिता, यानी कि पिता को बहुत अनुभव था, तो वो अनुभवी पिता सब कुछ समझ जाते हैं कि ये पैसा कहां से लाया है। दूसरे दिन और बोलते हैं कि आज कुछ कमा के ला, यानी कि पिताजी को लगा कि कल तो माँ ने दे दिया, आज शायद माँ नहीं देगी। दूसरे दिन वो अपनी बहन के पास जाता है, रोता है और 1 रुपया ले लेता है। बहन को भी दया आ जाती है कि मेरा भाई है, चलो रो रहा है तो 1 रुपया इसको दे देती हूँ। शाम को पिताजी पूछते हैं कि भाई क्या कमा के लाया आज, तो वो लड़का बहन के द्वारा जो रुपया दिया हुआ होता है ना, वो आगे करता है कि ये मैं रुपया आज कमा के लाया हूं। तो पिताजी बोलते हैं इसको जा और कुएं में डाल दे। तो वो जाता है और चुपचाप कुएं में डाल के आ जाता है। फिर पिताजी को समझ में आ गया कि आज भी इसने मेहनत की नहीं की है, अगर मेहनत की होती तो वो पैसा, वो रुपया कुएं में नहीं डालता, क्योंकि वो पसीने का पैसा होता है, वो ऐसे ही फालतू कभी भी बर्बाद नहीं कर सकता। आगे देखो फिर क्या होता है। फिर अब पिताजी को समझ में आ गया कि इनकी परीक्षा लेनी है, तो मैं अपनी बेटी और पत्नी को किसी दूसरे गांव में भेज देता हूं, ताकि इसकी मैं परीक्षा ले सकूं, इसको कमाने के लिए भेज सकूं, नहीं तो ये कल और अपनी माँ या बहन से वापस ले आएगा। तो पिताजी क्या करते हैं, उसकी माँ और उसकी बहन को दूसरे गांव में भेज देते हैं। फिर उसको बोलते हैं, देखो अनुभवी पिता क्या करते हैं, अपनी बेटी और पत्नी को किसी दूसरे गांव में भेज देते हैं, और सुबह लड़के को उठाते हैं जल्दी और बोलते हैं कि कुछ रात उठते ही पिता ने कहा कुछ कमा ला, नहीं तो शाम को खाना नहीं मिलेगा। पिताजी क्या बोलते हैं कि आज कुछ कमा के ला, पहले तो तूने अपनी माँ से ले लिया 1 रुपया और बहन से ले लिया, आज मैंने माँ और बहन को भी बाहर दूसरे गाँव में भेज दिया है, रिश्तेदारों के घर भेज दिया है। अगर आज कुछ कमा के नहीं लाया तो शाम को भोजन नहीं दूंगा और भूख से मरेगा। लड़का दिन भर बाजार में बैठा रहा, लड़का दिन भर भूखा प्यासा बाजार में बैठा रहा, लेकिन कोई भी जॉब नहीं मिली उसे, कोई भी नौकरी नहीं मिली, और उसको डर भी था कि आज कुछ कमा के नहीं लेके गया तो शाम को मेरे को खाना नहीं मिलेगा। उन्होंने शाम को एक सेठ जी आए, उन्होंने कहा मेरा सामान घर तक पहुंचा दे तो 4 आने दूंगा, यानी कि शाम को जैसे ही मायूस बैठा था तभी एक सेठ उतरे। सेठ जी ने कहा कि ये मेरा सामान है तो मेरे घर तक पहुंचा दे तो मैं आपको 4 आने दूंगा। लड़के को डर था, अगर कुछ नहीं कमाया तो रात को खाना नहीं मिलेगा, तो उसने क्या कहा, हाँ भर दी, यानी कि जितना भी बोझ होगा उठा लूंगा, यानी कि उसको डर था। तो सेठ जी का बहुत ज्यादा भारी सामान था, उसने उठाया और उनके घर तक ले जाता है, और उसकी कमर में दर्द होता है, पैर दर्द होते हैं, क्योंकि उसने कभी भी इतना मेहनत से काम नहीं किया था। उसको पता ही नहीं था कि मेहनत होती क्या है।
लड़का शाम को थक जाता है, यानी कि पूरा थक जाता है और घर आता है, तब पिताजी पूछते हैं कि आज क्या कमा के लाया, तो वो 4 आने आगे करता है कि ये मैं 4 आने कमा के लाया हूं। तो पिताजी क्या बोलते हैं कि जा इसको कुएं में फेंक के आ जा। लड़के को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसको कितना पसीना हुआ था, पूरा शरीर उसका दर्द कर रहा था और मेहनत से 4 आने कमाए, वो भी आप बोल रहे हो मैं कुएं में डाल दूं, पागल हूं क्या? नहीं पिताजी, ये पैसे मैं कभी कुएं में नहीं डाल सकता। अनुभवी पिता सब समझ जाते हैं, यानी कि अब पिता को समझ में आ गया कि इसको पता चल गया है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, पैसे बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं। यानी कि ये पहले जो लापरवाह था, निर्लज था, वो सारा आज उसको समझ में आ गया है और वो आगे भी अच्छी मेहनत करेगा। वो अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब इसके अपन देखते हैं प्रश्नोत्तर। पहले भी अपन ने इसको पढ़ा था और आज वापस पढ़ा है। अब तो आपको अच्छी तरह से प्रश्नोत्तर समझ में आ ही जाएंगे। देखो पहला प्रश्न है, शब्दार्थों को पुनः लिखो। ये शब्दार्थ जितने भी लिखे हुए हैं ना, इसको उच्चारण करना है और इसको वापस खाली स्थान में लिखना है आपको। पहला है विवश। विवश का क्या मतलब होता है? मजबूर। इसको वापस इसी खाली जगह में लिखना है। फिर है मिन्नत। मिन्नत यानी विनती। उसके बाद में क्रोध। क्रोध यानी गुस्सा। उसको आपको वापस खाली जगह में लिखना है। उसके बाद में देखो दूसरा प्रश्न अपना है, पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा। यानी कि पिताजी अपने बेटे को बुलाते हैं और क्या कहते हैं आपको पता ही है, पाठ के शुरू में ही है। अपन ने पाठ को 2 बार पढ़ लिया है, इसका रिवीजन भी कर लिया है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता है। यानी कि बालक को पता ही नहीं होता है ना उसकी कीमत क्या होती है, इसको कैसे कमाया जाता है, तो वो कुएं में फेंक देता है। जिसका जो पूरा सारांश है वो आपको इसके उत्तर में लिखना है। उसके बाद में चौथा देखो, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी। ये तो आपको इसका यही सारांश है, तो आपको इसमें लिखना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस पाठ से अपने को क्या शिक्षा मिलती है। इस पाठ से अपने को यही शिक्षा मिलती है कि अपने को पैसे सोच समझ करके खर्च करने चाहिए। यानी कि अपने जो माता पिता पैसे कमाते हैं ना, वो बड़ा परिश्रम करके पसीने से कमाते हैं, तो अपने को उनकी हेल्प भी करनी चाहिए और अपन जो भी खर्चा करते हैं ना, उसको सोच समझ करके करना चाहिए। फालतू वेस्ट पैसे नहीं करने चाहिए।